अबू मेरे साथ रहते थे हर पल, खुशी में, गम में। एक बाप थे जो मेरे साथ थे। कुछ लोग कह रहे हैं सीमा का बाप मर रहा था, सीमा अपने बाप के पास नहीं गई। अरे बाप हमारी ज़िंदगी था, उनके मरने पे मुझे इतना होश नहीं था, ना मैं कपड़े ले गई ना कुछ। मैं ऐसे बेहोश की बेहोश अब्बू के साथ एम्बुलेंस में गाँव गई। वो 8 साल में मैं एक बार गई अपने अब्बू की लाश के साथ। मैं 1 हफ्ता रही, मुझे वापस भेज दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा अब्बू का 40वां हुआ, मैं गई, फिर मैं वापस आ गई 40वां करके, ठीक है। तब मैंने ये दिल में सोचा कि मैं इंडिया नहीं, सचिन के पास नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, मैं अपनी बहन भाई के साथ रहूँगी, बहनों के साथ, क्योंकि बहुत दुख का समय था। तो उसके बाद दोबारा फिर मैं सचिन को कहा मैं तुमसे मिलने आऊँगी, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं आऊँगी। तो मैं सचिन के पास नेपाल मिलने आई, हम मिले, तो मैं वापस चली गई। वापस जाते कुछ दिनों बाद मेरे दादा की डेथ हो गई। दादा करीम बख्श नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनके मुंह देखने के लिए, मैंने कहा तो सब सही हो गया, मैं गाँव आऊँगी जाऊँगी, कोई अबू मर गया, मेरा एक सहारा था, मेरे घर गाँव वालों को पता है सीमा का कोई सहारा नहीं, तो मैं आऊँगी जाऊँगी। तो ये सोच के मैं दोबारा बगैर पूछे चली गई अपने, उनके साथ चाची थी मेरी फरजाना नाम की, और असगर चाचा थे, वो कराची में ही रहते थे, तो उनके साथ मैं चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो सुबह हम सब ने दादा का आखिरी चेहरा देखा, उनको दफनाने चले गए। तो उसके बाद तो दोपहर का समय था, तो सब में मतलब मैं अपनी बहन छोटी सुमेरा नाम की उसके साथ बैठी हुई थी। तो उसके साथ बैठी हुई थी, अचानक से शोर मच गया, कहते सीमा तुम जाओ, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, तुम्हारे चाचा तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे चाचा क्यों मारेंगे, सीमा क्यों आई है, काली थी जब अपने बाप पे आई तो अब क्यों आई है। तो इस बात पे मेरी दादी रोई, चीख चीख के, बशीरा नाम की मेरी दादी है, बशीरा खातून नाम है उनका, वो रोई। मेरी छोटी बहन चीख चीख के रोई। मेरी मौसी मुझे सब कह रहे सीमा जा, दोबारा मत आना यहाँ, मरते दम तक नहीं आना, हम तुमसे कराची मिलने आएंगे। तो मैं रोई उनके आगे। मैं सबको हाथ जोड़ के कहा मेरी बहन और भाई और बड़ी बहन का ध्यान रखना, मैं दोबारा जिंदगी में नहीं आऊँगी। मैंने अपनी छोटी बहन से वादा करा, अपनी होने वाली भाभी से वादा करा, मैंने कहा गुड़िया मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊँगी। मुझे दोपहर के टाइम मेरे बड़े जो फौजी चाचा थे गुलाम अकबर, मुझे बस में बिठा कर आए कि चली जाओ कराची, अब मत आना। मैं पूरी बस रोती हुई आई, पूरी बस में। मैं सचिन से बात करती हूँ, सचिन कह चुप, सचिन उनको गाली दे रहे मेरे चाचा को कि तुम्हें निकाल दिया बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, इसलिए भी नहीं कहा कि सीमा आ जा। मेरी नानी मरती रह गई, मेरी बहन की शादी हो गई, बाप मर गया। कभी मुझे जो कहते तुम्हें गाँव याद क्यों नहीं आता, अरे कैसे याद आएगा जब मुझे धक्के मार के निकालते थे कि सजा क्या थी, किसी को पसंद करना। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, फाइनल फैसला करा कि मैं नहीं रहूँगी। अपनी बहन और मेरी बहनों से मैंने वादा करा मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी। मेरी छोटी बहन चीखे मार के रो रही थी, मुझे बुला बुला के रो रही थी, अपने चाचू के आगे हाथ जोड़ दी, चाचा सीमा को आने दो, अब तो अब्बू भी मर गया है। तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी छोटी बहन मेरी जिंदगी थी, उसकी माँ की तरह थी, पर माँ हमारे जो रवाज है ना बलोच कौम के वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने। मैं चीखे मार मार के रोई जब मेरी बहन की शादी हो रही। इनका मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर अपनी बहन को देख के वापस आऊंगी, मुझे जाने नहीं। सगे मामू की बहू बनी, सगे मामू ने आने नहीं दिया। सजा क्या आती है किसी को पसंद करना। लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। सीमा ने बहुत धक्के खाए पाकिस्तान में, एक एक मुझे हैदर मारता, मैं अपने अब्बू के पास चली जाती, तो फिर वहीं से हैदर अब्बू को कहता मुझे दो, सीमा झगड़े करता, दरवाजे पे आके शोर करता। फिर अब्बू कहता तुम जाओ, और मैं भी सोचती मेरे अब्बू के लिए बेइज्जती का मसला है, मुझे जाना चाहिए। फिर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, वो चले गए, तो फिर अब्बू ने कहा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। मरते समय भी मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों का पूछा कि सीमा मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखना, बेटे को छोड़ दो, बेटियाँ होती हैं, बेटियाँ मजलूम होती हैं। मरते हुए मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों के लिए मुझे कहा था मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियाँ बेचते हैं लोग, कहते हैं बेटियाँ क्यों ले। और वही बात बच्चे पैदा करने की, तो वहाँ औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते वहाँ के। बहुत जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत हो बच्चे हों, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा, मोहल्ले अलग अलग गाली देंगे, ऐसे होते हैं वहाँ के पति। या वो मोहब्बत जरूरी नहीं मोहब्बत हो, वहाँ मोहब्बत कोई नहीं देखता। हम छोटे से थे, बहुत छोटे थे, 2002 की बात है, तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी मेरी फौत हो गई, तो उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे कि हम 4-3 बहनें थी, एक भाई था हमारा। हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, जितना कहा जाए उतने ही हमारे अब्बू अच्छे थे। उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही कपड़े धोए हमारे, बहुत प्यार से रखा। अब्बू दर्जी थे तब वो सिलाई करते थे। तो मम्मी के जाने के बाद मतलब दुख, कभी सुख था, कभी दुख था, कभी खुशी। एक नानी थी हमारी और एक बुआ टांग से माजूर थी, वो पोलियो हो गया था उनको, वो पाल रही, हमको बड़ा करते गई। तो एक चाचा थे हमारे, थोड़े गुज्जर टाइप के, बहुत जालिम टाइप के, तो वो ना गाना सुनने देते थे, ना कभी ऊंची आवाज़ में गाना गाओ, इस से चुन्नी हट गई तो बोलते नहीं थे, अलग थप्पड़ मारते थे कि ऐसे क्यों रह रहे हो। मुर्तज़ा नाम था मेरे चाचा का, वो सबसे छोटे चाचा थे मेरे।
थोड़े इस टाइप के थे, मवाली टाइप के थे। तो उसके बाद जैसे हम बड़े हुए तो उसके बाद मैं किसी को पसंद करती थी, ज़हीर नाम का शख्स था, उसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो ये सब मेरा कज़न ही था, वहाँ गाँव का ही रिंद था, रिंद बलोच था वो भी। तो ये बात सब में फैल गई कि इसको पसंद कर रही है, उसे शादी करना चाह रही है। तो सब मेरे मामू चाचू मेरे अब्बू को डांटने लगे कि तुमने ऐसी बेटी क्यों पैदा करी, क्यों रख के बैठे हो। तो मेरे चाचू मामू ने मेरे हैदर से शादी तय कर दी। हैदर दूर के थे, दूर के मतलब तब दूर ही कर दे। अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो वो क्राइम काली माना जाता है वहाँ पे। तो मेरी शादी हैदर के साथ कर दी गई। हैदर पहले शादीशुदा है नहीं है कैसे, मुझे इसका कुछ पता नहीं था, वो बाद में पता पड़ी। मैं हैदर के साथ गाँव गई तो मैं वहाँ रोती थी क्योंकि मुझे वो रीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने गलती क्या करी, मैंने चाहा क्या, हुआ क्या, गलती क्या थी, पसंद करना। तो इन चीज़ों से मैं भागी सी हो गई, मुझे नफरत हो गई, मतलब मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया। मुझे अपने मामू चाचू सबसे मुझे नफरत होने लगी कि मेरी गलती क्या थी और मुझे गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। यही सज़ा थी कि ना कभी गांव आएगी ना कभी शादी में मैं गई। मतलब जब मेरी हैदर के साथ शादी हुई 9 साल 8 साल हो गए, मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया। एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया। तब वो हैदर वही मेरे साथ थे। तो मैं रोती रही पर मैं अपनी बहन रीमा की शादी में नहीं जा पाई। मेरे मामू गुलाम अब्बास, चाचू मुर्तज़ा और एक दूसरे मामू समर अब्बास, मुझे उन्होंने अपनी बहन की शादी में नहीं जाने दिया। मैं मतलब इतनी तंग थी, मैं पूरी रात रोती रही। रीमा वहाँ चिल्ला के, मेरे अब्बू रोते रहे कि उसने गलती करी, तू बहन की शादी में एक रात के लिए आने दो, मुझे नहीं जाने दिया। मैं रो रो के कहती थी, अब्बू मुझे एक बार गाँव ले जा। 9 साल मैं अपने गाँव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गाँव गई। सब ने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सब ने आवाज़ उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गाँव नहीं आएगी। अगर ये गाँव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफ़ीर से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी, हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ मैं आज कहती हूँ। और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है, जिनकी माँ नहीं होती ना उनका कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे कज़नों की शादियाँ हुई, मासी की लड़कियों की शादियाँ हुई। मेरी नानी मर गई, आखिरी साल तक मेरी नानी मुझे कहती रही, मुझे उसका मुंह नहीं दिखाया गया। नाना मर गए, उनका भी मुंह नहीं देखा। मतलब मुझे मरना जीना गाँव से हटा दिया गया था। उसके बाद 2022 में तब सचिन मेरी ज़िंदगी में थे, मेरे अब्बू की डेथ हो गई। कहते सीमा ऐसी क्यों, अरे सीमा बहुत धक्के खा के आई हूँ मैं। मेरे जब मैं रोती थी तो मेरी बेटी मुझे ऐसे पहुँचती थी, मम्मी रो रही हो, मम्मी रो रही हो। ज़िंदगी के 8 साल मैंने अकेले गुजारे, 8 साल। सिर्फ एक वजह 2014 के दूसरे महीने से लेकर 19 तक हैदर साथ रहे। हैदर के जाने के बाद फिर पहले सिर्फ हैदर ही थे, गांव मोहल्ला में कभी नहीं जगह अपने, सिर्फ कराची में रही। कराची के कुछ पड़ोसी थे जिनसे मेरे थोड़ा बहुत आना जाना था, जिनकी मैं शादियाँ खुशियों में थोड़ा बहुत जाती थी, तो वरना कभी भी नहीं गई। बस मेरी एक बड़ी बहन छोटी बहन जो कराची में आते थे तो मुझसे मिलते थे, वरना कभी नहीं मिलते थे। मेरा कुछ भी पाकिस्तान में न था न है। जो वापस जहाँ बहनें हैं वो खुश रहेंगी, उनके लिए भी तो मैं टेंशन थी। वो कहते थे हमसे मिलो और मिलने देते नहीं थे। पति है ना सफ़ीर, उनके बाप मेरे मामू लगते थे, तो उन्होंने मतलब शादी में नहीं आने दिया मेरी बहन की, 1 घंटे के लिए भी नहीं आने दिया। अरे मैं अपनी नानी, मेरी भैया मर गई, मैं अपनी नानी को नहीं देखा। मेरा नाना मर गया, मैंने उनको नहीं देखा। सिर्फ अब्बू के मरने पे 8 साल में अपने बाप की लाश के साथ मैं गई थी गाँव, उससे पहले कभी भी नहीं गई। किसी की शादी नहीं देखी। अपनी सगी बहन की शादी पे मैं चीखे मार के रोती रही। मोहल्ले वाले के मुझे चुप कराते थे कि चुप हो जा। ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने पाकिस्तान में, सिर्फ गैरत का नाम कि लोग क्या कहेंगे, सीमा बहन की शादी में आ रही है क्योंकि काली थी, अब शादी में बुला रहे हैं, ऐसी बातें चलती हैं वहाँ। काला काली का रवाज होता है, आदमी काला औरत काली, ये मतलब वहाँ नाम दिया जाता है। 23 में अब दादा की मौत हो गई, यहाँ आने से हफ्ता 10 दिन पहले। तो मैंने सोच लिया अब कुछ भी मैं इंडिया जाऊँगी, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ पाने को नहीं। और सबको मैंने कहा सीमा को याद करते रहोगे, सीमा कभी नहीं दिखेगी। और वही मैंने किया, क्योंकि मेरे सचिन ने मुझे कहा जब तुम्हारा कुछ नहीं तुम यहाँ आ जाओ। और मुझे मतलब गर्व है कि मेरे पति मुझे समझते हैं, मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। उन्होंने देखा है, करीब से देखा है मेरे दुखों को, मुझे रोते हुए देखा है। और सब लोग सीमा सचिन में देखा गया। सचिन मेरे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था, एक सचिन था जो मेरे बाप के मरने पे भी जब जैसे डेटा